नमस्ते, मेरा नाम है आरजे अर्पित। एफएम तड़का पर आप हर रोज मुझे 10 से 1 सुबह रेडियो पर सुनते हैं और आज ये ज्ञान मंच के इस प्लेटफॉर्म पर मेरी दूसरी मुलाकात है। लेकिन पिछली मुलाकात में हम लोगों ने बातचीत की थी 4 चीज़ों को लेकर। सबसे पहली जिसमें ज़रूरतमंद थी एंकरिंग, उसके बाद आरजेइंग और एक और खास न्यूज़ एंकरिंग। कई सारे लोगों के मन में एक वहम रहता है कि ये सारी चीज़ें एक होती है, तो इसी वहम को दूर करने के लिए आपको पिछली मुलाकात में मैंने अंतर बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एंकरिंग को लेकर। कई सारे मिथ लोगों के मन में होते हैं कि एंकरिंग अगर हम लोग करेंगे तो कई सारा पैसा कमा सकते हैं, और कई सारे लोग शुरू भी इसीलिए करते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस काम को शायद इसलिए शुरू कर रहे हैं कि पैसा कमाया जा सकता है, इससे ज्यादा अच्छा होगा। इस काम को अगर आप लोग एंजॉयमेंट के लिए शुरू करेंगे तो शायद आपको ज्यादा मजा आएगा ये काम करने में। और सबसे खास बात, कई सारे लोगों के मन में यह भी मिथ रहता है कि इसमें कितना पैसा मिलता होगा, क्या ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप ही सोचिए कि ज्यादा पैसा मिलता है तो कुछ ना कुछ तो आपको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। तो आप सभी को यही बताने वाला हूं कि एंकरिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली होती है। और जब भी मैंने एंकरिंग के बारे में किसी से भी बातचीत की है तो हमेशा एक चीज बोली कि जैसे गाड़ी चलती है ना, तो उसमें 4 पहिए बहुत जरूरी होते हैं। तो एंकरिंग के लिए भी 4 व्हीलर वाली गाड़ी है जिसमें 4 पहिए जरूरी है, जिसमें पहला पहिया आपका कम्युनिकेशन होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा, तीसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा और चौथा सबसे खास सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। आपने देखा होगा कई सारे एंकर जो आते हैं वो एक तरीके से एंकरिंग करते हैं, शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में बिल्कुल ही सीरियसली टाइप का चलता रहता है। ऐसा नहीं होता। जब आप पब्लिक को कनेक्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको पब्लिक के साथ भी जाना होगा और पब्लिक को समझना होगा कि सच में वो क्या चाहती है। तो चलिए अब एक एक कर एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की कम्युनिकेशन की। जैसा हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना, और आप सब जानते हैं कि बचपन से बड़े होने तक हर एक इंसान बोलना जानता है और वो बोलता भी है। तो इसमें कोई नया काम नहीं करना है या सीखने की जरूरत नहीं है कि क्या बोलना है। पर सबसे खास जरूरी चीज जो होती है ना कि एंकरिंग के टाइम पर अगर कम्युनिकेशन में बोलना ही है तो हर कोई बोल लेगा, मगर अलग कैसे होगा? अलग ये होगा कि आपको वो तरीका आना चाहिए कि कब, किस जगह और क्या बोलना है। क्योंकि आप जब मंच पर खड़े होंगे ना तो सबसे खास बात ये होगी कि आपको सबका सोच के बोलना होगा। आप किसी के खिलाफ या फिर किसी को बुरा लगे वैसा बोल नहीं सकते। इसके बाद सेकंड चीज जो मैंने आपको बोली, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो शायद कई सारे एंकर घर पर ही रखकर एंकरिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर समझ नहीं पाते और वो जो घर से लिखकर लेकर आते हैं बस वही बोलकर चले जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि अपने दिमाग को हर समय चालू रखें जब आप मंच पर हो और मंच पर कोई एंकरिंग का या फिर कोई भी इवेंट कर रहे हो। तीसरी चीज जो मैंने आपको बोली कि ऑब्जर्वेशन। तो होता ये कि जब भी आप किसी स्टेज पर होते हैं, आप लोग बातचीत कर रहे होते हैं, एंकरिंग कर रहे होते हैं, तो आप कई बार चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। आप जो लिख कर लेकर आते हैं बस उसी भरोसे की जो लिख कर लेकर आए हैं वो हम वहाँ पर बोल देंगे और हमारी एंकरिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार वहाँ पर जो चीज़ें चल रही होती है उन पर भी आपको ध्यान देना होता है और उन्हीं चीज़ों को अपने तरीके से स्टेज पर जब आप प्रेजेंट करते हैं तब जाकर भी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हाँ कनेक्टिंग है और बिल्कुल लिखा हुआ बोला नहीं जा रहा है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप जब एंकरिंग करें तो लिखे जरूर, प्रैक्टिस जरूर करें, मगर उसी के भरोसे ना रहे कि जो आपने लिखा है वही जाके बोल दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में आपने जो लिखा है और वहां पर जाकर पता चला कि वहां सिचुएशन पूरी डिफरेंट हो गई है, फिर आपकी वो स्क्रिप्ट केवल स्क्रिप्ट मात्र रह जाएगी, मगर आपका जो काम है वो आधा अधूरा रह जाएगा और जो आप करना चाह रहे हो वो कभी हो नहीं पाएगा। इसके अलावा जो चौथी चीज मैंने आपसे बोली थी खास कि सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर इसलिए भी जरूरी है कि लोग आजकल हंसना बहुत पसंद करते हैं। आप जो भी बात करें, आपके अंदर अगर थोड़ी भी कॉमेडी उन लोगों को महसूस हो रही है, आपकी बातों से उनको मजा आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि आप अपनी एंकरिंग के स्किल्स को स्टेज पे तभी समझ पाएंगे जब आप बोल रहे हैं और सामने वाले समझ रहे हैं, उसके बाद वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है सामने वाले को पहचानना कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं। इसका ये है कि आप कोई भी चुटकुला क्रैक करें वहां पर जाकर, कोई भी जब आप ऐसी बात करें जिसमें ह्यूमर हो और जब आपको लगे कि सामने वाले लोग समझ रहे हैं तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कितनी अच्छी आप लोग एंकरिंग कर रहे हैं। तो इन चारों चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और उसके बाद ही स्टेज पर चढ़े। अगर आप लोग एंकरिंग सीखना चाहते हैं तो एक अच्छे और सच्चे प्लेटफॉर्म की रिसर्च करें, पहले पता कर ले कि कौन सी जगह ऑथेंटिक है और उसके बाद जाकर ही एंकरिंग सीखें और इस फील्ड में काम करें। क्योंकि बिना सीखे आप हो सकता है कि बहुत सारी चीजें समझने में समय लगा लेंगे, इसलिए हमेशा एक्सपर्ट की मदद लें और उसके बाद ही एंकरिंग के स्टेज पर चढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।